दोस्तों नमस्कार। हम लोगों का दो महाकाव्य रामायण और महाभारत से हम लोग बहुत कुछ ज़िंदगी में सीखे हैं और लगातार सीखते रहेंगे। दोस्तों रामायण और महाभारत ये दोनों महाकाव्य हम लोगों को जीवन का सामाजिक, व्यवहारिक और निजी ज़िंदगी में भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, रामायण से बहुत कुछ सवाल भी अपने दिमाग में, अपने मन में पैदा होती है। ऐसे ही एक जगह में हमारा जीवन में एक सवाल उद्रेक हुई थी और उसमें हमने जो विचार किया, तो मेरा विचार अभी आप लोगों के सामने व्यक्त करूंगा। रामायण में राम सेतु बनाने की जरूरत क्या थी? मेरे दोस्त, मेरा सवाल समझिएगा। रामायण में राम सेतु बनाने की जरूरत क्या थी? क्या भगवान श्री रामचंद्र को पता नहीं था, या क्या भगवान श्री रामचंद्र इतने निर्बल थे कि उनको पास समुंदर को पार करने के लिए कोई वे नहीं था, रास्ता नहीं था? क्या हनुमान जी जो पहाड़ को उठा के ला सकते थे, क्या उन्होंने बानर सेना को अपने कंधा में बैठा के क्या समुंदर को पार नहीं करवा सकते थे? क्या हनुमान जी को या भगवान रामचंद्र जी को इतने पता नहीं था जे उनके लिए, रावण के लिए खाली राम ही काफ़ी है? तब भी इन्होंने क्यों बानर सेना का साथ क्यों राम सेतु बनाया? दोस्तों मेरा विचार है, मैं मेरा विचार व्यक्त कर रहा हूँ आप लोगों को। मेरा विचार ये बोलता है, रामायण में ये जो रावण बानर सेना जो राम सेतु बनाई थी, इसके पीछे दो कारण हैं। एक, समाज में, सोसाइटी में जब भी कोई कुछ बड़ा काम बनता है, वहाँ पर समाज के शोषित, बिछड़े हुए, निपीड़ित इंसान से भी बड़ा काम बन सकता है। ये इसका जो एग्जाम्पल है, इसका जो उदाहरण है, यहाँ पर रामायण में ये उदाहरण पहला बार आया था। बानर सेना को कौन पूछता था उस समय में? राक्षस इतना बड़ा बड़ा उनके पास पावर था, इतने बड़ा बड़ा आपका वेपन्स था, पुष्पक रथ जैसा विमान था उनके पास उस समय। बानर सेना को कौन पूछता था? बट नहीं, उस समय में सबसे बड़ा आर्किटेक्ट अगर होता तो समुंदर पे ऊपर सेतु बनाना, ब्रिज बनाना। वो ब्रिज किसने बनाया? बानर सेना ने बनाया। ये एक उदाहरण, सामाजिक उदाहरण को स्थापन करने के लिए ये बनाया गया था। और एक जो मेरे हिसाब से है, बानर सेना जब वहाँ पर रामशिला जब डाल रहे थे तो उसमें जय श्री राम लिख रहे थे, तो उनका प्रभु को नाम लेके वो डाल रहे थे। हम लोग एक जगह में देखे भी है, राम जब वहाँ पर कोई रामशिला डाल रहे थे तो डूब जा रहा था, वह बानर सेना का डाला हुआ रामशिला जो है वो तैर रहा था। तो राम ने पूछा था क्यों? तो वहाँ पर नल और नील ने जवाब दिया था, सर मैंने अपना प्रभु को यह समर्पण किया, इसलिए मैंने हम लोग ने इस पे ऊपर राम, जय श्री राम लिखा, आपने वो नहीं लिखा। तो हमारा प्रभु हमको डूबने नहीं देगा। तो ये भी एक बड़ी निदर्शन हम लोग को रामायण से मिला था राम सेतु बनाने के लिए। अगर राम सेतु नहीं लिखा जाता, अगर राम सेतु का सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा नहीं होती, तो हम लोग को ये दो उदाहरण जिंदगी में नहीं मिलता, जो समाज में शोषित, बिछड़े हुए, निपीड़ित इंसान को भी समाज के बड़े काम में लगाया जा सकता है। और सेकेंड थिंग, प्रभु के ऊपर आपका समर्पण जरूरी है। दोस्त, आप भी इस बात पे सहमत होइए और नेटवर्क मार्केटिंग में गुरु का समर्पण हो जाइए। जय श्री राम। प्राण जाए पर वचन न जाए।